दोस्तों, इस मूवी को पूरा देखिए। मूवी में बहुत मजा आने वाला है। मूवी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये लोग आसान भाषा में कहें तो शिकारी हैं और जानवरों की खाल को बेचकर खुद का गुजारा करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई कि इन्हें इस जंगल में रहना पड़ रहा है। तो इसका जवाब आपको कहानी के अंत में मिलने वाला है। लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके सामने कुछ ऐसे रहस्य आने वाले हैं जो इस कहानी का पूरा रुख बदल देंगे। टोनी अपनी बेटी अलीना को लेकर जंगल में होता है। वहां वो दोनों अपने लगाए हुए ट्रैप को चेक कर रहे हैं। उन्हीं में से उन्हें एक ट्रैप खाली मिला। हालांकि उसमें जानवर तो फंसा था, लेकिन वो किसी ने छुड़ा लिया होता है, जो देखकर अलीना का कहना था, क्या वो वापस आ गया है? बात यहां पर भेड़िए की हो रही है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। पर टोनी को ऐसा नहीं लगा, इसीलिए वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नए जालों को लगा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लारा दुकान पर जाकर जानवरों की खाल को बेचती है, पर उसे इस काम में काफी पैसे मिलते हैं, क्योंकि ये जानवर बेहद ही मामूली थे। दुकानदार का कहना था पैसे काफी कम मिलते हैं, क्योंकि ये जानवर बेहद मामूली थे, और दुकानदार का कहना था अगर वो किसी वुल्फ की स्किन को लेकर आएगी तो उसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन क्लारा को पता था कि ये काम असंभव सा है। इस बीच उसे वहां पर कुछ इश्तिहार लगे हुए मिलते हैं, जिसमें नए मकान, अच्छी जॉब के बारे में लिखा हुआ था। दरअसल क्लारा नहीं चाहती कि वो जंगल में रहे, क्योंकि उसकी जिंदगी तो निकल चुकी है, लेकिन अब वो अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेगी। वो चाहती है कि वो और बच्चों की तरह स्कूल जाए, अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन वो सिर्फ पैसों से मजबूर है। वो सामानों को लेकर घर आ गई और खाना बनाने में लग गई। वहीं टोनी अपनी बेटी को जानवरों से उसकी खाल को कैसे निकाला जाता है, ये सिखा रहा था। अब खाना तैयार हो चुका है, सब बैठते हैं, पर इनकी हालात को देखकर साफ पता चल रहा है कि खाने को पर्याप्त चीजें नहीं हैं। इसीलिए ये लोग उबाले हुए आलू को खा रहे हैं। उसी बीच स्विफ्ट बताती है आज उन्होंने जो ट्रैप लगाया था वो भी कोई निकाल कर ले आया। अब ये सुन क्लारा भड़क गई, क्योंकि इस बारे में किसी ने उससे कुछ बताया नहीं था। इस चीज को लेकर वो अपने पति पर भड़क जाती है। बोलने लगी कि आखिर कब तक हम लोग इस जिल्लत भरी जिंदगी को जीते रहेंगे? तुमने ऐसी जिंदगी चुनी है, फिर मैंने भी तुम्हारे कहने पर इसी को हकीकत मान लिया। लेकिन हमारी बेटी का क्या? उसके पास तो कोई चॉइसेस नहीं है। उसे पढ़ने दो ताकि वो आगे बढ़ सके। मैंने कुछ इश्तिहार देखे हैं दुकान पर, अच्छी नौकरी है, उसमें नौकरी करके हमें कुछ पैसे इकट्ठा कर सकेंगे, जिससे शहर में एक अच्छा सा घर भी ले सकेंगे। कम से कम इस जंगल से तो छुटकारा मिलेगा। पर टोनी टस से मस नहीं होता। वो साफ इनकार कर देता है, ये कहते हुए जैसे हमने गुजारा किया है वैसे ही आने वाली नस्लें भी गुजारा करेंगी। तुम इस बात की चिंता मत करो। और हां, रही बात भेड़िए की, तो मैं कल उसे खत्म कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास खाना ही खाना होगा। क्लारा समझ गई, उसका पति कभी इस जंगल से दूर नहीं जाएगा, क्योंकि उसे काम करना पसंद ही नहीं है। पर वो अपनी बेटी को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती। सुबह हुई तो हमने देखा कि टोनी तैयार होकर निकल रहा है शिकार पर, लेकिन उस भेड़ी पर स्विफ्ट ने उसे रोक लिया और जिद करने लगी कि वो भी उसके साथ जाएगी। उसकी जिद के आगे टोनी हार गया और साथ में ले गया। लेकिन जब क्लारा उठी और उसने देखा कि घर में स्विफ्ट नहीं है, तो उसने फौरन रेडियो से टोनी को कांटेक्ट किया। उसे डांटने लगी कि वो उसे लेकर क्यों गया है। तो टोनी उसे भरोसा देता है कि वो घबराए नहीं, जैसे ही कुछ खतरा महसूस होगा वो उसे घर पर भेज देगा। तो अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं स्विफ्ट से। अब स्विफ्ट को ऐसा कुछ दिखता नहीं, लेकिन उसके पिता को आगे जाकर वो चीज दिख गई जिसकी उन्हें तलाश थी। वो फौरन अपनी बेटी को वापस जाने को कहते हैं, तो वो उल्टे पांव घर की तरफ मुड़ गई। इधर टोनी बंदूक लगाकर बैठ गया ताकि एक ही निशाने में उस भेड़िए को मार सके। उधर स्विफ्ट चली गई कि तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जो इतनी भयानक थी उसकी रूह तक कांप जाती है। इसी डर के मारे वो वहीं एक पत्थर के पीछे छुप गई और बस प्रे करने लगी जल्दी से वो अपने घर को लौट जाए। इस बीच उसे एक गोली की आवाज आई। मतलब ये था कि टोनी ने निशाना साध लिया है। लेकिन दोस्तों, वो गोली उसके शिकार को लगी ही नहीं, बल्कि उसके साइड से होकर गुजर गई।
इसी चीज को चेक करने के लिए वो जगह के करीब गया तो देखा वो भेड़िया जो कि वहां पर खड़ा था वो असल में कुछ खा रहा था, और वो चीज थी इंसान के हाथ। ये चीज उसे पूरी तरह से हिला कर रख देती है कि इस जंगल में ये चीज ऐसे कैसे मिल गई। धीरे धीरे वो आवाजें अब बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण स्विफ्ट को एकदम से खौफ से कांपने लगती है। लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों को ये भयानक आवाजें सुनाई नहीं दे रही, बल्कि पानी लेने गई क्लारा को भी इसका एहसास होता है। वो फौरन घर की तरफ भाग गई और सब कुछ छोड़कर। लेकिन ये दोनों तो अभी जंगल में ही थे। टोनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। उस बीच रास्ते में उसे कुछ चूजें दिखने लगती है, जैसे पेड़ों पर क्रॉस के निशान, जो शायद किसी इंसान ने खुद बनाए होंगे ताकि वो रास्ता ना। एक कुर्सी मिली, जिसे करीब जैसे ही वो गया उसका दिमाग सन्न से घूम गया। दरअसल वहां पर चारों तरफ सिर्फ लड़कियों की लाशें थीं, वो भी कटी पिटी। ये मंजर इतना भयानक होता है, कभी न डरने वाला आदमी भी आज डर को महसूस करता है। उसे अपने परिवार की चिंता होने लगती है, क्योंकि अब वो 2 महिलाएं थीं, कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए। इसीलिए वो फौरन घर को लौट आया। रात हुई, सब लोग खाने में बैठे, पर माहौल देख अंदाजा लगा सकते हैं हर कोई डरा हुआ है। पर किसी ने कुछ बताया नहीं, तो टोनी ने और ना ही सुबह ने। टोनी की तो मानो नींद भूख सब कुछ हराम हो चुकी है, क्योंकि अब उसे खुद की ठान लिया है कि वो अपने परिवार की रक्षा करेगा, फिर चाहे इसके लिए खुद की जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। सुबह हुई, सबसे पहले उठकर वो चला गया। जब क्लारा ने देखा उसका पति घर पर नहीं है, उसने फौरन उसे रेडियो से कनेक्ट किया, तो टोनी ने बताया वो उस भेड़ियों को मारने के लिए आया है। इसमें उसे समय भी लग सकता है, तो वो उसकी फिक्र ना करे। लेकिन असल में टोनी वापस उसी जगह पर गया था जहां उसने उन लड़कियों की लाशों को देखा था, क्योंकि अब उसे भेड़िए नहीं बल्कि कातिल की तलाश थी, या फिर कोई और भी चीज यहां इस जंगल में रहती है जो सिर्फ औरतों और लड़कियों का शिकार करती है। इधर घर पर जब स्विफ्ट सोकर उठी तो दोनों माँ बेटी कपड़े धोने लगीं, नदी किनारे चली गईं। पर वहां स्विफ्ट ने देखा कि उसका कुत्ता कहीं दिख नहीं रहा था, तो वो उसे ढूंढने के लिए गई। लेकिन तभी इनके सामने वो भेड़िया आ गया, जो इनकी तरफ बढ़ रहा था। पर क्लारा अपनी पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू करती है, जिसे डर के वो भाग गया। वो यहां बरसों से रह रही है, उसे पता है कि ऐसे हालातों में क्या करना चाहिए। लेकिन अगर उसका सामना उस चीज से हो गया जिसने वो कांड किया है, तब वो क्या करेगी? इस सवाल का जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या पता आगे मिल जाए। फौरन ये घर आ गए, लेकिन सिर्फ अपने डॉग को ढूंढने की जिद कर रही है, तो उसकी माँ उसे बंदूक लेकर बाहर गई, उसकी तलाश करने लगी। उसी दौरान उसे वो एक पेड़ के नीचे मरा हुआ मिला। उसकी ऐसी हालत को देखकर वो डर जाती है, क्योंकि वो भी उसके परिवार का एक हिस्सा था। इस बारे में उसने शेरिफ को नहीं बताया, बल्कि ये झूठ कह दिया कि जब उसके